उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। संगीता धर्मसागर चैनल परिवार की तरफ से आप सभी भक्तों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। उमापति शिव शंकर भगवान के आशीर्वाद से आप सभी भक्तों का सुहाग अटल बना रहे और आपके घर में अथाह सुख शांति सुख समृद्धि का वास हो। तो आइए सुनते हैं हरियाली तीज की संपूर्ण व्रत कथा और आरती। जय श्री गणेश। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक ननंद भाभी रहते थे। भाभी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ धर्म कर्म के कामों को किया करती थी और उसकी ननंद सीधी सादी थी। पूजा पाठ धर्म कर्म में उसका मन नहीं लगता था। ननंद की भी शादी हो गई थी। भाभी हर साल तीज का व्रत किया करती थी। तीज माता के नाम पर सुहाग की पिटारी दान किया करती थी। जब तीज का व्रत आया तब भाभी ने अपनी ननंद को भी बुलाया। ननंद तो आ गई, पर वह अपनी भाभी के साथ ना तो व्रत करती और ना ही व्रत की कथा सुनती थी। भाभी ने तीज का व्रत किया, तीज माता की कथा सुनी और तीज माता के नाम पर सुहाग की पिटारी सुहागिनों को दान की। तीज व्रत समाप्त होने पर ननंद अपने ससुराल चली गई। हे प्रिय भक्तों, जैसे ही ननंद कांच की चूड़ियां पहनती तो वह टूट जाती, उसके माथे से बिंदी गिर जाती और सिंदूर भी उड़ जाता। वह जो भी श्रृंगार करती वह अपने आप मिट जाते थे। ननंद इन सभी बातों से बड़ी चिंतित हुई। फिर उसने ये सारी बातें अपनी सास को बताई। सास भी ये सारी बातें सुनकर बहुत चिंतित हुई। वह अपने गुरु के पास गई और अपने गुरु को उसने सारी बातें बताई। गुरु बहुत ही पहुंचे हुए पुजारी थे। गुरुजी इन सब बातों को सुनकर सारी बातें जान गए। फिर गुरु ने कहा कि आपकी बहू को विधवा होने का योग बन रहा है। इस कारण उसके श्रृंगार के सारे वस्तु टूट रहे हैं और गिर रहे हैं। सास ने हाथ जोड़कर इस विपत्ति से निकलने का उपाय पूछा। तब गुरुदेव ने बताया कि अमर सुहाग का वरदान सिर्फ माता पार्वती ही देती हैं। अपनी बहू को कहो कि वह तीज का व्रत करे। माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी का विधिवत पूजा करे। व्रत की कथाएं सुने। तीज माता के नाम पर सुहागिनों को सुहाग की पिटारी दान करे। इससे माता पार्वती प्रसन्न होंगी और उसे अमर सुहाग होने का आशीर्वाद प्रदान करेंगी। सास गुरुदेव को प्रणाम और धन्यवाद करके घर को वापस आ गई और बहू को सारी बातें बताई। बहू सारी बातें सुनने के बाद पछताने लगी कि कैसे उसकी भाभी हर पूजा पाठ में उससे पूजा करने के लिए कहा करती थी, पर वह थोड़ा सा आलस की वजह से मना कर देती थी। वह भगवान से और माता से भी क्षमा मांगने लगी। तीज व्रत आने पर वह अपने मायके गई और अपनी भाभी के साथ तीज का व्रत किया। भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश भगवान का विधिवत पूजन किया। व्रत की कथा सुनी। तीज माता के नाम पर सुहाग की पिटारी सुहागिनों को बांटी। अब वह जब भी श्रृंगार करती तो ना तो उसकी चूड़ी टूटती, ना उसकी बिंदी गिरती और ना ही उसका सिंदूर उड़ता। ननंद अपनी भाभी की तरह हर साल तीज व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से उसके घर में अन्न, धन, सुख, सौभाग्य की वृद्धि हो गई। हे तीज माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। उन्हें सुख, सौभाग्य, अन्न, धन देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। तो प्रेम से बोलिए तीज माता की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं हरियाली तीज की पौराणिक व्रत कथा। एक बार भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए माँ पार्वती को उनकी कठिन तपस्या का स्मरण कराते हुए तीज की कथा सुनाई थी। तो आइए भक्तों, उसी कथा का रसपान करते हैं। जिनके दिव्य केशों पर आग के फूलों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर
दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं। मैं उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करती हूँ। ओम नमः शिवाय। रमणीक कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर बैठी हुई माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाला है, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दीजिए और यह विधान बताइए। हे जगन्नाथ, किस जप तप या दान आदि से मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु मुझे प्राप्त हुए हैं? कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले? महादेव जी बोले कि हे देवी, सुनो, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है, लेकिन आपके प्रेम के वशीभूत होकर मैं आपको बताता हूँ। भगवान शिव ने कहा कि जैसे तारा गणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है। ऐसे ही प्राचीन व्रत को मैं आपको बतलाता हूँ, जिसके प्रभाव से आपको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं आपसे वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। भगवान शिव कहते हैं कि हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के किनारे मुझे वर के रूप में पाने के लिए आपने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तक आपने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल सर्दी में आपने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में आपने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। आपने किसी भी मौसम की परवाह किए बिना निरंतर तप किया। आपके पिता आपकी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा ही क्लेश होता था। तब एक दिन आपकी तपस्या तथा आपके पिता के दुख, चिंता, क्लेश को देखकर नारद जी आपके घर में पधारे। आपके पिता हिमालय ने देव ऋषि को अर्घ, पाद्य, आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? कहें क्या आज्ञा है? फिर नारद जी ने कहा कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? नारद जी की बात को सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए हों। वे प्रसन्नचित होकर बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु भगवान मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। भगवान शंकर बोले कि हे पार्वती, आपके पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे आपके ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब आपके कानों में पड़ी तो आपके दुख का ठिकाना ना रहा, क्योंकि हे पार्वती,
आप मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। आपकी सखी ने आपकी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने आपसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब आपने अपने मन की बात अपनी प्रिय सहेली को बताते हुए कहा कि हे सखी, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। मैं अब क्या करूं? अब मेरे पास प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा। हे प्रिय, फिर आपकी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने आपसे कहा कि सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी की जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं आपको घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ आपके पिता आपको खोज भी ना पाए। वहां आप साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। फिर भगवान शंकर बोले कि हे पार्वती, तब आपकी सहेली ने आपकी सहायता के लिए आपको एक ऐसी घने वन में छुपा दिया जहां तक आपके पिता कभी नहीं पहुंच सकते थे। वहां आप तपस्या करने लगी। आपके पिता आपको घर पर ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि आप जाने कहां चली गई हैं। आपके लुप्त होने से आपके पिता पर्वतराज चिंतित होकर सोचने लगे कि यदि इस बीच में भगवान श्री हरि विष्णु वैकुंठ से बारात लेकर हिमालय पर आ गए तो क्या होगा। कन्या की ओर से शादी के लिए हाँ की गई थी, पर यदि कन्या ही ना होगी तो कहीं भगवान श्री हरि विष्णु हमें झूठा समझकर दंडित ना कर दें। यही सब सोचकर आपके पिता ने आपकी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर आप ना मिली। इधर आपकी खोज होती रही और उधर आप अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में दिन रात लीन थी। वहां आपने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी रही। आपकी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा था। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत आपके सामने जा पहुंचा और आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपको वर मांगने के लिए कहा। हे पार्वती, तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने सामने पाकर आपने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को वापस लौटाया। प्रातः होते ही आपने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पालना किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित आपके पिता गिरिराज आपको खोजते खोजते वहां तक आ पहुंचे और आपकी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय आपकी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। आपने उनके आंसू पहुंचते हुए विनम्र स्वर से कहा, हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश जीवन शिव शंकर यानी मुझको ही पति के रूप में पाने के लिए तपस्या में बिताया है और आज आपकी तपस्या सफल रही है। हे पार्वती, आपने हर्षित होकर अपने पिता को कहा कि शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है
उन्होंने मुझे आज वरदान दिया है कि वह मुझसे विवाह अवश्य करेंगे। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव जी को पति के रूप में पाना चाहती थी। हे पिताजी, आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसीलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई थी। इसीलिए हे पिताश्री, मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी। यदि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके शिव जी से करने को राजी हो जाएंगे। हे पार्वती, आपके इतना कहने पर भी पर्वतराज आपकी शर्त मानने को तैयार नहीं थे, परंतु आपकी हट और तप के आगे आपके पिता की एक ना चली और वह आपकी शर्त मान गए और आपको घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आपने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप हम दोनों का विवाह हुआ है। भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा कि जो भी स्त्रियां पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत करके आपकी पूजा करेंगे, मैं उन्हें अचल सुहाग प्रदान करूंगा। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव ने माता पार्वती को प्रकट होकर साक्षात दर्शन दिए थे और पार्वती माता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था और साथ ही उन्होंने पार्वती माता को हरियाली तीज के दिन ही वचन दिया था कि मैं शीघ्र ही आपसे विवाह करूंगा और इसीलिए पति की लंबी उम्र, आदर्श, अच्छा जीवन साथी और सुखी वैवाहिक जीवन को प्राप्त करने के लिए महिलाएं इस दिन व्रत और पूजा पाठ करती हैं। हे प्रिय भक्तों, इसके अलावा एक बार भगवान शिव शंकर जी की तपस्या को रति देवी के पति कामदेव ने भंग कर दिया था, ताकि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के रूप सौंदर्य की ओर आकर्षित हो जाएं, क्योंकि देवताओं को आवश्यकता थी महादेव की तपस्या से जागने की। तो भगवान शिव शंकर जी ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र को खोलकर भस्म कर दिया था। कामदेव को भस्म करने से कामदेव की पत्नी रति देवी अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने माता पार्वती को यह श्राप दिया कि वह अपनी ही कोख से किसी भी संतान को कभी भी जन्म नहीं दे सकेंगी। महादेव जी की कामदेव को भस्म करने की लीला के कारण ही रति देवी ने माता पार्वती को ऐसा भयंकर श्राप दे डाला था। इसीलिए माता पार्वती जी भी नाराज हो गई, वो स्वर्ण गौरी की पूजा में लीन हो गई। तो सभी देवी देवता अत्यंत चिंतित हुए और उन्होंने भगवान शिव शंकर जी के पास जाकर उनसे आग्रह किया कि वह माता पार्वती जी के मन को शांत करने का प्रयास करें। इस प्रकार पवित्र सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव शंकर ने जगत जननी आदि शक्ति माता पार्वती को प्रसन्न किया था और इसी दिन महादेव ने माता पार्वती को पुत्र रत्न के रूप में विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की उत्पत्ति का वरदान भी प्रदान किया था। हे प्रिय भक्तों, इस कथा को सुनकर भगवान शिव शंकर से यही प्रार्थना है कि जैसा अखंड सौभाग्य जगत जननी माता पार्वती को मिला, उन्होंने शिव जी को अपने अखंड सुहाग के रूप में सदा सदा के लिए प्राप्त किया। माता पार्वती की प्रीति, उनका प्रेम, उनकी तपस्या अमर हो गई। वैसा ही सौभाग्य हरियाली तीज का व्रत करने वाली और व्रत कथा को सुनने सुनाने वाली
हर सुहागन स्त्री को प्राप्त हो। तो प्रेम से कहिए उमापति महादेव की जय। बोलिए भगवान श्री गौरी शंकर जी की जय। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, आइए अब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती शिव जी भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव जी के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। तब शंकर जी ने स्वयं पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। तब भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हुए। इतने में ही पार्वती माता जहाँ तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। वह लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। तब पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुने नहीं गई। द्रवित हृदय होकर वे तालाब पर पहुंची। वहां देखा कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींच कर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा कि मेरे माता पिता और भाई बंधु कोई नहीं है, आप मेरी रक्षा करें। तो पार्वती जी ने कहा कि मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। फिर मगरमच्छ बोला कि दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है, मैं उसे अपना आहार समझकर स्वीकार कर लेता हूँ। यह मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर में इस लड़के को भेजा है, तो मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की कि तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। तब मगरमच्छ बोला कि एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ूंगा। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दे तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया कि सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है, वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। फिर पार्वती जी ने कहा कि मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेजी से चमकने लगा और तब वह बोला कि हे पार्वती, यह देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहे तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। तब पार्वती जी ने कहा, हे ग्राहे, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया कि मैंने तप तो दान कर दिया है, अब फिर से तप आरंभ करूंगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, हे पार्वती, भला आप क्यों तप कर रही हो? तब पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप करके आपको प्रसन्न करूंगी। तब महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा मन प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही यह लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसीलिए अब और तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे प्रिय भक्तों,
देवी ने महादेव जी को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। तो प्रेम से बोलिए भगवान शंकर और माता पार्वती की जय। आइए अब जो गणेश जी की है कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, इसे हर व्रत कथा में जरूर सुनना चाहिए। एक गांव में एक डोकरी रहती थी, मतलब कि एक वृद्ध औरत रहती थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल जैसी, बावली जैसी रहती थी। उसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती थी, फिर दूसरे काम करती थी, जैसे झाड़ू वगैरह जो भी घर के काम होते हैं। एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनाना था। तो वृद्धा ने सोचा कि यह तो सुबह उठकर सबसे पहले खाऊं खाऊं करेगी और सारा खाना जूठा कर देगी। तो वृद्धा ने एक उपाय सोचा। पहले के टाइम में कुएं से पानी लेकर आते थे, तो उसने क्या किया, उसने पानी के मटके के नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और बहू से कहा कि आज पूजा है, तू सुबह से खाऊं खाऊं मत करियो, तू पहले पानी भर कर ला, फिर कुछ खा लियो। बहू ने सास से कहा कि ठीक है माँ, और वह पानी भरने के लिए चली गई। बहू भी थोड़ी सी समझदार तो थी। उसने देख लिया था पहले ही कि सासू जी ने मटके में छेद कर दिया है। तो उसने क्या किया, जब वह घर से निकली तो उसने साड़ी में आटा बांध लिया। बहू पानी भरने कुएं पर आई तो उसने वहां पर सबसे पहले अपनी साड़ी में बंधा हुआ आटा निकाला, फिर पनघट पर उसे गूंथ लिया और उसकी बाटियां बना ली। वहीं गांव में पास में ही कुआं था, वहीं पास में शमशान भी था। वहां एक मुर्दा जलाया जा रहा था, तो उसकी आंच में उसने वह बाटियां सेक ली। और पास में ही एक गणेश जी का मंदिर था। मंदिर में किसी ने गणेश जी को चोला चढ़ाया था, तो गणेश जी की तोंद में घी लगा हुआ था। उसने उस घी से बाटियां चौपड़ कर एक बाटी का भोग गणेश जी को लगाकर उसने वह बाटियां खा ली। उसके बाद उसने आराम से पानी भरा और फिर वह आराम से अपने घर चली गई। इधर गणेश जी ने क्रोधित होते हुए नाक पर उंगली चढ़ा ली। फिर उसके बाद कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है। तो उसने गांव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब गणेश जी की नाक से उंगली उतारने के लिए सब प्रयास करने लगे। कोई गणेश जी के पाठ करने लग गया, कोई हवन कर रहा था, कोई जाप करने लग गया ताकि गणेश जी की नाक पर से उंगली हटा ले। पर गणेश जी ने नाक पर से उंगली नहीं हटाई। अब यह बात धीरे धीरे राजा तक पहुंच गई कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली है। राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष बुलवाए। उन्होंने पंचांग देख लिए, सब कुछ कर लिया, पर वह भी गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए। अब राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी गणेश जी की नाक पर से उंगली हटवाएगा उसे 5 गांव की जागीर दे दी जाएगी। अब राज्य में सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास करने लग गए। गणेश जी ने फिर भी नाक से उंगली नहीं हटाई। सब थक हार गए। आखिर में डोकरी की बहू बोली कि माँ साहब, आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो वृद्धा हंसने लगी कि बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए, तू हटा देगी? बावली, तू कैसे हटा देगी? तभी एक आदमी ने कहा कि एक बार इसे भी मौका दे दो, इसको भी प्रयास करने दो, इसको भी देखने दो, हो सकता है कि यह गणेश जी की नाक पर से उंगली हटा दे। फिर उन्होंने कह दिया कि चलो तू भी कर ले, एक बार कोशिश कर ले। बहू ने कहा, पर मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक एक बड़ा पर्दा लगाया जाए। तो लोगों ने कहा ठीक है, और घर से मंदिर तक पर्दा लगवा दिया गया। तो उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लग गया। अब बहू ने क्या किया, जब वह घर से निकली तो उसने सबसे पहले अपने घाघरे में, मतलब पेटीकोट में धोबना यानी कपड़े धोने का जो हथियार होता है, धोना जिससे कपड़े कूटते हैं, छिपा कर मंदिर गई। मंदिर में ढोबना निकालकर गणेश जी से बोली, कारे कारे गणेशिया, आटो लाई म्हारे घर से
पनघट पर आटो ओसन के ऊनी की बाटियां बनाई, मरिया मुर्दा की आग से उन्हें सेकी, थारी तोंद में से जरा सो घी ले लियो तो तूने नाक पर उंगली चढ़ा ली। नाक पे से उंगली हटा रही हो कि नहीं? नहीं तो दूं एक धौनारी, अभी थारा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। बहू की बात सुनकर गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा कि ये तो बावली है, सही में मार देगी तो क्या करूंगा, इसका तो कोई भरोसा नहीं है, सच में ही मार देगी। और गणेश जी ने फट से नाक पर से उंगली हटा ली। अब तो पूरे गांव में डोकरी की बहू की जय जयकार होने लगी कि डोकरी की बहू ने गणेश जी के नाक से उंगली हटवा दी। राजा ने अपने आदेशानुसार 5 गांव जागीर में दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस डोकरी की बहू को दिया वैसे सबको देना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। तो प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लपसी था तथा एक तपसी था। तपसी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वह दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी देव मुनि और परम वैष्णव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महाज्ञानी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लपसी और तपसी दोनों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताया। उन दोनों की पूरी बात सुनकर महाचतुर भक्त शिरोमणि नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए गए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अत्यंत बहुमूल्य रत्न जड़ित और दुर्लभ मणियों से बनी अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। हे प्रिय भक्तों, तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के सामने आए तो दोनों ने हे नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना निर्णय बताइए कि हम में से कौन बड़ा है, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी उन्हें दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब तपसी बड़ा शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी को नहीं बनाएगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उनके दान धर्म का फल, उन लोगों की पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सुहागिनी साड़ी के साथ ऊपरी अंगोछा का दान नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए तो वह फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की यह कहानी भी अवश्य सुनी और कही जाती है। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब जानते हैं हरियाली तीज का महत्व, जिसे सुने बिना हरियाली तीज की कथा पूरी नहीं मानी जाती। सावन मास की हरियाली तीज के दौरान सृष्टि में बदलाव की प्रक्रिया होती है। यह त्योहार शिव शक्ति यानी
भगवान शिव और आदि शक्ति माता पार्वती के मिलन का प्रतीक है। इसके अलावा भगवान शिव और माता पार्वती प्रकृति के काफी करीब हैं। साथ ही इन्हें पृथ्वी का हरा रंग अत्यंत प्रिय है। इसीलिए इस व्रत में हरे रंग की प्रमुखता होती है। वैवाहिक स्त्रियां इस दिन सवेरे उठकर सास के पैर छूती हैं और पूजन आदि के बाद सास को सुहाग की सारी सामग्री देती है। विवाहित स्त्रियों के मायके से सिंधारा आता है, जिसमें घेवर, फल और मिठाई तथा कपड़े आदि होते हैं। इस दिन 16 श्रृंगार के बाद महिलाएं शिव शंकर और पार्वती जी का पूजन करती हैं, कथा सुनती हैं या सुनाती हैं। पूजा के बाद सुहागिन पति का पैर छूकर यह व्रत खोलती हैं। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब माता पार्वती जी की आरती का रसपान करते हैं। आरती के बिना व्रत कथा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय। ओम जय पार्वती माता, ओम जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल कदा दाता। ओम जय पार्वती माता। अरिकुल पद्मा विनाशनी जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा हरिहर गुण गाता। ओम जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे कुंडल है साथा। देव वधू जहाँ गावत नृत्य करत थाता। ओम जय पार्वती माता। सतयुग शील सुसुंदर नाम सती कहलाता। हेमाचल घर जनमी सखियन रंग राता। ओम जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारे हेमाचल स्याता। सहस भुजा तनु धरि के चक्र लियो हाथा। ओम जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तू ही जननी शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बिन लाही सारा मद माता। ओम जय पार्वती माता। देवन अर्ज करत हम चित को लाता। गावत दे दे ताली मन में रंग राता। ओम जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया जी की जो कोई गाता। सदा सुखी रहता सुख संपत्ति पाता। ओम जय पार्वती माता। ओम जय पार्वती माता। ओम जय पार्वती माता। जय मां पार्वती। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी हरियाली तीज की संपूर्ण व्रत कथा। उम्मीद है आप सभी भक्तों ने पूरे भक्ति भाव और प्रसन्नचित मन से कथा को पूरा सुना होगा। कथा पसंद आए तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा और हाँ, ज्यादा से ज्यादा कथा को शेयर भी कीजिएगा ताकि अन्य भक्तजन भी कथा को सुनकर पुण्य फल और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो एक बार सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।